अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है अदब से क्या मुराद है और अदब की बुनियादी अक़साम कौन सी हैं। जदीद दौर में अदब वसी मानों में इस्तेमाल होता है। इसे आर्ट की एक शाख या फ़न लतीफ़ भी कहा जाता है। आइए हम अदब के पस मंज़र और उसकी तारीफ़ पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अदब जिसे अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिटरेचर के मुतबादिल के तौर पर लिया जाता है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कदीम अरबी में उससे मुराद दावत ताम या ज़ियाफ़त ली जाती थी। फिर रफ्ता रफ्ता इसके मानी में शाइस्तगी और खुशबयानी भी शामिल हो गए। फ़रोग़ इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में इसे तालीम के माना में भी इस्तेमाल किया गया। अजमी तसव्वुर के मुताबिक उलूम अरबिया व फ़ारसिया की कुतुब का मुतालिया, उनमें महारत, उनसे मिलने वाली मालूमात और उन ज़बानों में तख्लीक़ात को अदब कहा गया। जबकि अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिटरेचर, जो यूनानी लफ्ज़ लिटरेचरा से माखूज़ है, जिसकी असल लिटरा है, जिसके माना हर्फ के हैं। मशहूर उर्दू नकाद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की नज़र में वो तहरीर जो इंसानी एहसासात, ख़यालात और अफ़कार की तर्जुमानी करे, अदब कहलाती है। अंग्रेज़ नकाद मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, वो तमाम इल्म जो किताबों के ज़रिए हम तक पहुँचता है, अदब कहलाता है। लेकिन इस तारीफ़ से बहुत सी साइंस और फ़लसफ़ा की कुतुब भी अदब में शामिल हो जाती हैं जो तख्लीकी नहीं हैं। कार्डिनल न्यूमैन ने कहा है कि वो तमाम इंसानी अफ़कार और एहसासात जो ज़ुबान और लफ्ज़ के ज़रिए अदा हों, अदब कहलाते हैं। वैसे अदब में तख्लीक़कार या मुसन्निफ़ के साथ कारी या सामे को भी शामिल करते हुए बर्क ने कहा, एहसासात व वाक़यात के बयान में जो तहरीर कारी को इम्बिसात और मुसरत पहुँचाती हो, अदब है। यानी अदब में अल्फाज की तरतीब, अफ़कार और एहसासात के इजहार से कारी या सामे को मसरत महसूस होती है। वैसे तो मैकेन के बकौल कुदरत ने इंसान में सरमदी और आला खसूसियात और सलाहियतें वदियत कर रखी हैं, उनका इजहार अदब कहलाता है। यानी अपने माफ़ूज़ ज़मीर का बयान अदब है। जबकि वाल्टर पेटर के बकौल अदब के लिए वाक़यात और हक़ाइक़ के इजहार बयान में तनव्वुअ का होना भी ज़रूरी है, ताकि कारी यकसानियत का शिकार न हो। जदीद दौर में अदब के मखसूस माना करार दिए गए हैं, जिसकी रोशनी में अदब के लिए ज़रूरी है कि इसमें तख़य्युल और जज्बात हों, वरना हर तहरीरी कारनामा अदब कहला सकता है। अदब चूँकि ज़िंदगी का अक्कास होता है और वह ज़िंदगी और मुआशरे से मरबूत होता है, जो अल्फाज के ज़रिए तहरीर की सूरत अख्तियार करता है और कारी तक पहुँचता है और उस पर असर अंदाज होता है। अदब में ज़िंदगी और मुआशरे के साथ अदीब की शख्सियत भी अहम है, क्योंकि अदबी तख्लीक अपने तख्लीक़कार की शख्सियत के असरात से नहीं बच सकती। अदब ज़िंदगी का जौहर है जो अदीब के वास्ते से कारी तक पहुँचता है। अदब एक समाजी अमल है जो लफ्ज़, ज़बान और तख्लीक़ात के हवाले से बिलवास्ता तौर पर ज़िंदगी को मुतासिर करता है। याकूब आसी के बकौल अपनी बात लतीफ़ पैराए में दूसरों तक पहुँचाना अदब है। अदब रुझानात और तहरीकों के ज़रिए बतदरीज इर्तिका पजीर रहता है। अलगरज़ अदब से मुराद तख़य्युल और जज्बात से भरपूर तख्लीकी असालीब इजहार, यानी नावल, ड्रामा, शायरी, अफसाना और इंशाइया वगैरह हैं। अदब में बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, नज़्म और नसर। नाज़्म शेर की सूरत में कसदन कहे जाने वाले कलाम मौजू को कहा जाता है, जिसका मखसूस वज़न, बहर और काफ़िया होता है। उसकी मौजू और हयात के एतबार से मज़ीद अक़साम होती हैं। जबकि नसर वो तहरीर होती है जो नाज़्म की सूरत में न हो, वज़न, बहर और काफ़िया से खाली हो और आम तहरीर की तरह लिखी जाए। नसर की मज़ीद तक़सीम अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी में होती है। अदब में बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, नज़्म और नसर।